मैट्रिक्स से संबंधित पिछले दो वीडियो में हमने दो मैट्रिक्स का किस प्रकार से योग किया जाता है, कैसे एक मैट्रिक्स से दूसरा मैट्रिक्स को घटाया जाता है, उसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही हमने यह देखा था कि मैट्रिक्स का योग क्रम विनिमय गुणधर्म और सहचर्य गुणधर्म का पालन करता है। उसी क्रम में आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज के वीडियो में ये जानेंगे कि दो मैट्रिक्स की गुणा किस प्रकार से की जाती है। मैट्रिक्स की गुणा, देखिए इसमें आपको यह ध्यान रखना है, दो मैट्रिक्स की गुणा तब ही संभव है जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या व दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति की संख्या बराबर हो, तो ही मैट्रिक्स का गुणा होगा, बाकी मैट्रिक्स का गुणा संभव नहीं है। क्या करना है, प्रथम मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। के बराबर हो। जैसे देखिए एडिशन हमने किया था, तो एडिशन में हमने ये देखा था कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी होगा जब दोनों में अवयव बराबर हो। एक 2/2 का हो तो दूसरा भी 2/2 का हो। एक 3/3 का है, 3 × 3 है तो दूसरा भी 3 × 3 हो। एक 3 × 2 है तो दूसरा भी 3 × 2 होना चाहिए, तो एडिशन होगा। यह गुणा में क्या है, यानी पहले के कॉलम और दूसरे की पंक्ति बराबर होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जब मैट्रिक्स का आयाम लिखते हैं तो रो मल्टीप्लाई कॉलम लिखते हैं। तो हमको दो मैट्रिक्स का जब गुणा करना है तो हमको देखना है कि पहले के कॉलम कितने हैं और दूसरे की रो बराबर होनी चाहिए। मैं आपको करके बताता हूं मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से किया जाएगा। तो देखिए कैसे करना है मैट्रिक्स का गुणा। सपोज कीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ए बराबर लिया है 2 3 1 5 और बी मैट्रिक्स मैंने लिया है 1 2 2 4। अब ये देखिए इसका आयाम है 2 × 2। देखिए 2 रो 2 कॉलम, इसका भी मल्टीप्लाई 2 रो 2 कॉलम। तो यहां आपको ये देखना है कि ये राशि और ये राशि बराबर होनी चाहिए, तो ही मैट्रिक्स का गुणा होगा, बाकी मैट्रिक्स का गुणा नहीं होगा। यानी पहले की रो और दूसरे की कॉलम बराबर होनी चाहिए, और जो नया मैट्रिक्स आएगा वो 2 × 2 का आएगा। कैसे करेंगे अभी आप देखेंगे। दो मैट्रिक्स का गुणा करना है ए बी, तो देखिए क्या करेंगे, पहले की पंक्ति लेंगे, दूसरे का कॉलम लेंगे। क्या करेंगे, पहले कॉलम की आप पंक्ति लेंगे, दूसरे का कॉलम लेंगे। तो ये देखिए 2 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ और 3 का 2 से हुआ। क्या किया, इस पंक्ति का इस कॉलम से किया। फिर इसी पंक्ति का दूसरे कॉलम से करेंगे तो आएगा 2 × 2 प्लस 3 × 4। समझने वाली बात है इसमें, देखिए बहुत थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि कैसे इसको करना है। उसके लिए आपको थोड़ा सा अलर्ट रह के करना है। कैसे करना है, देखिए ये पंक्ति लिए 2 और ये कॉलम लिया है, तो देखिए इस पंक्ति का पहला अवयव इस कॉलम का पहला अवयव 2 × 2 प्लस 3 × 2, यानी ये पंक्ति का पहला अवयव 1 से गुणा हुआ, 3 का 2 से गुणा हुआ, ये कंप्लीट हो गया। फिर इसी पंक्ति का दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ। जितने भी कॉलम होंगे, एक पंक्ति को लेंगे, जितने भी कॉलम होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमने दूसरी पंक्ति ली, 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ और 5 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ। फिर इस पंक्ति का इस कॉलम से तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा और 5 का 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये ए और बी का मान आएगा, वो आएगा 2 + 6, 4 + 12, 1 + 10, 2 + 20। तो ये ए बी आपका आ जाएगा 8 16 11 22। बस ये भी बहुत सिंपल है, आपको करना है। इन दोनों को जोड़ा 8, इन दोनों को जोड़ा 16, ये आया 11। ये ए और बी का गुणा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बी गुणा ए करिए, तो आप पहले बी को आगे रख दीजिए, ए को पीछे रख दीजिए। ये आप यहां लिख दिया बी और यहां ए को लिख दिया 2 3 1 5। ये भी 2 × 2 का है, ये भी 2 × 2 का है। ये इसका पीछे का हिस्सा और ये इसका आगे का हिस्सा बराबर है, यानी गुणा हो सकते हैं। तो हमने बी ए लिखा, तो बी ए लिखा, तो देखिए ये पंक्ति इसका कॉलम, तो 1 × 2 + 2 × 1, यानी 1 का 2 से, 2 का 1 से।
फिर ये पंक्ति दूसरे कॉलम से, तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी पंक्ति लेंगे, इसका कॉलम तो आएगा 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा और 4 का 1 से होगा। फिर 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, इस 4 का 5 से होगा। तो यहां देखिए ये आएगा 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 10 13, 4 और 4 8, 20 और 6 26। तो यहां देखिए ये ए बी आया, ए बी आया, ये ए बी है एक नंबर, बी है दूसरा नंबर। आप देखेंगे ए बी बराबर नहीं है बी ए के, इसका मतलब मैट्रिक्स के गुणा में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। इट मीन्स अगर मैट्रिक्स का गुणा है, जैसे हमारे यहां मैट्रिक्स का योग देखा था तो ए प्लस बी बराबर था बी प्लस ए के, और यहां देखिए ए बी का गुणा आया ये और बी ए का गुणा आया ये दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब ए बी बराबर नहीं होता है बी ए के। इसके बारे में हम और भी बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम देखते हैं मैट्रिक्स का गुणा है, वो 2-3 सवाल आपको कराते हैं जिससे आपको अच्छे से मैट्रिक्स का गुणा करना आ जाए। अभी हमारा मेन उद्देश्य यह है कि आपको मैट्रिक्स का गुणा अच्छे से आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स का गुणा आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जगह जगह काम आता है, इसलिए मैं कहता हूं कि मैट्रिक्स का गुणा आपको अच्छा आना चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हम और राशि लेते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो मैट्रिक्स के गुणा से रिलेटेड है, ताकि आप और अच्छी तरीके से मैट्रिक्स के गुणा को समझें। ए मैट्रिक्स है 4 5 6 और बी मैट्रिक्स जो है वो मैट्रिक्स है 2, बी मैट्रिक्स में दे रखा है 2 5 -2। अब आप देखिए इस मैट्रिक्स में 1 मल्टीप्लाई बाय 3 है और ये मैट्रिक्स है 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 रो 1 कॉलम, ये 3 और ये 3 बराबर है, तो मैट्रिक्स निकलेगा 1 बाय 1 का। तो आपको ए बी करनी है, ए बी, ये पंक्ति लेनी है, वो कॉलम लेना है। तो 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई -2, तो यू विल गेट 8 प्लस 25 माइनस 12, तो 33 में से 12 जाएंगे, 21 बच जाएंगे। तो ये आएगा 21 और आया 1 बाय 1। देखिए ये बचा ना 1 और 1। तो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स के गुणा में आपको क्या ध्यान रखना है कि पहली मैट्रिक्स की पंक्तियां, पहली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्तियां बराबर होनी चाहिए। इसका तो कॉलम और इसकी पंक्तियां ये बराबर होगी तो ये आप मैट्रिक्स का गुणा कर पाएंगे, बाकी मैट्रिक्स का आप गुणा नहीं कर पाएंगे। एक और सवाल लेते हैं, इसको उल्टा लिख देते हैं। बी को मैंने आगे लिख दिया 2 5 -2 और ए को पीछे लिख दिया 4 5 और 6। ये मल्टीप्लाई हुआ 3 मल्टीप्लाई 1, ये हुआ 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब भी गुणा हो सकता है, देखो अब भी गुणा हो सकता है और इसका रिजल्ट आएगा 3। देखो बी मल्टीप्लाई ए, पहले पंक्ति का पहले कॉलम से 8, पहले पंक्ति का दूसरे कॉलम से 10, पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम से 12, पहली दूसरी पंक्ति का पहले कॉलम से 20, दूसरी पंक्ति का दूसरे कॉलम से 25, दूसरी पंक्ति का तीसरे कॉलम से 30, -2 का 4 से -8, -2 का 5 से -10। देखिए अब जो रिजल्ट आया है 3 मल्टीप्लाई 3 आया है। ये देखिए क्या किया, इसकी पंक्ति, पहली पंक्ति को पहले कॉलम से किया 8 आया, पहली पंक्ति को 5 से किया 10 आया, 2 को 6 से किया 12 आया, 5 को 4 से किया 20 आया, 5 को 5 से किया 25 आया, 5 को 6 से किया 30 आया, -2 को 4 से किया -8 आया, -2 को 5 से किया -10 आया, -2 को 6 से किया। तो यहां देखिए जो बचता है वो आएगा। देखो इसको काट दिया तो आना क्या है 3/3। पहले हमने इसको इससे काटा सपोज करिए, तो आना क्या था 1/1, ये 1/1। और अब आप देखिए ये ए बी है और ये बी ए है, तो यहां पे भी आपको सिद्ध हो गया कि ए बी कभी भी बराबर नहीं होता है बी ए के। क्लियर? और सवाल करते हैं मैट्रिक्स के गुणा के। बहुत अच्छे से आपको गुणा का सवाल आ जाना चाहिए। कोई भी प्रकार का गुणा हो, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आसानी से आप उसको कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है मैट्रिक्स के गुणा में। थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत रहती है, बस, और कुछ नहीं है। एक सवाल करते हैं, एक सवाल मैं लेता हूं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में, इसलिए मैं इसको लेता हूं। ये मैट्रिक्स है
2 3 माइनस ए मैट्रिक्स 2 3 माइनस 1 एंड 1 3 माइनस 2 4 एंड 2 1 3 माइनस 2 एंड 1 और बी मैट्रिक्स इसमें दे रखा है 1 2 माइनस 2 0 3 एंड 5 एंड लास्ट 1 एंड 2। ये दोनों का गुणा पूछ रखा है। क्वेश्चन दे रखा है ए जो मैट्रिक्स है उसमें 3 लाइन है 4 कॉलम है, तो रो इज 3 कॉलम इज 4। इसमें 4 रो है और 2 कॉलम है। 1 2 एंड 3 रो 1 2 3 एंड 4 कॉलम 1 2 3 एंड 4 रो एंड 2 कॉलम। अब देखिए ये 4 और ये 4 बराबर है तो गुणा हो सकता है। अब नया मैट्रिक्स आएगा 3 मल्टीप्लाई 2 का, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे। हमको क्या करना है, पहले की पंक्ति दूसरे का कॉलम, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये 2 मल्टीप्लाई 1 से 3 मल्टीप्लाई माइनस 2। देखिए इसका तो पंक्ति लेनी है, इसका कॉलम लेना है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2 से हुआ, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ, यानी इस पंक्ति ये कॉलम। फिर इसी पंक्ति को दूसरे कॉलम से करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 से होगा, 3 का मल्टीप्लाई 0 से होगा, प्लस माइनस 1 का मल्टीप्लाई 5 से हुआ, प्लस 1 का मल्टीप्लाई 2 से हुआ। ओके, अब इसकी दूसरी पंक्ति को पहले कॉलम से करेंगे तो दूसरी पंक्ति 3 का 1 से होगा, माइनस 2 का माइनस 2 से होगा, 4 का 3 से होगा और 2 का 1 से होगा। अब इसी दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम से करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2, इस 3 का उस 2 से, माइनस 2 का 0 से, इस 4 का 5 से और इस 2 का 2 से। अब तीसरी पंक्ति का पहला कॉलम तो 1 मल्टीप्लाई 1, इस 3 का माइनस 2 से, माइनस 2 का 3 से और 1 का 1 से। इसी कॉलम इसी पंक्ति का दूसरे कॉलम से तो 1 का 2 से, इस 3 का 0 से, माइनस 2 का 5 से और 1 का 2 से। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 1, ये 3 माइनस माइनस प्लस का 4 प्लस का 12 प्लस का 2, 1 माइनस का 6 माइनस का 6 प्लस का 1, ये 4 प्लस का 0 माइनस का 5 प्लस का 2, ये 6 माइनस का 0 प्लस का 20 प्लस का 4, ये 2 प्लस 0 माइनस 10 प्लस 2। तो रिजल्ट क्या आएगा, 9 प्लस का है 3, 9 माइनस का 3 प्लस का है तो पहला आएगा माइनस 6, या 6 प्लस का है तो 1 बचेगा। या देखिए सब प्लस के जुड़ जाएंगे, 12 और 6 18 21, ये सारे जुड़ जाएंगे तो आएगा 30। 6 और 6 12, माइनस का 10 बचेगा, 10 माइनस का 4 प्लस का है तो माइनस का 6 बचेगा। तो यहां अगर हम रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट इसको चेक करें जो हमारे को दिया हुआ है रिजल्ट को बुक में, तो वहां हम देखेंगे आया माइनस 6 1 21 30 माइनस 10 एंड 6, इट मीन्स वी हैव डन परफेक्ट। तो देखिए इस प्रकार से दो मैट्रिक्स का गुणा करते हैं। अब देखिए ये आया 1 2 3 और 1 और 2, देखो मैंने बोला था ये 3 बचा है, ये 2 बचा है, तो 3 और 2 आया है। इस प्रकार से दो मैट्रिक्स का गुणा करना है तो बहुत आसानी से आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत आसानी से गुणा हो जाएगा। अगर और भी इससे अलग क्वेश्चन है तो हम उसको देखते हैं। इसमें आप देखो एक और चीज करते हैं, क्या बी गुणा ए हो सकता है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम बी को आगे लिखते हैं, बी लिखा है यहां 1 2 माइनस 2 0 3 5 1 एंड 2, ये आपका हुआ 4 मल्टीप्लाई 2। ए है 2 3 माइनस 1 1 3 माइनस 2 4
2 1 3 -2 and 1, ये मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। अब देखिए यहां 2 है और यहां 3 है, अतः इनका गुणा नहीं संभव है, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। अतः B से A का गुणा संभव नहीं है। हमने पहले ही लिख दिया था, पहले ही नियम बताया था कि दो मैट्रिक्स का गुणा तभी होगा जब पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की रो बराबर हो, तो ही गुणा होगा, बाकी गुणा होना संभव नहीं है। हम एक और सवाल करते हैं मैट्रिक्स के गुणा का, क्योंकि आपको गुणा परफेक्ट आना जरूरी है। गुणा अच्छा आ जाएगा तो आपको अच्छे से मैट्रिक्स आ जाएगा, तो इसलिए मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूं कि मैट्रिक्स का गुणा आना बहुत जरूरी है। हम एक और सवाल करते हैं, जो भी परीक्षा में पूछे गए उसी को सवाल को हम लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। ए मैट्रिक्स दे रखा है 2 3 4 1 2 and 3 -1 1 and 2। बी मैट्रिक्स दे रखा है आपको, ये 3 मल्टीप्लाई 3 का है। बी मैट्रिक्स दे रखा है 1 3 0 -1 2 1 and 0 0 2। इसमें दो चीज पूछी गई थी, क्वेश्चन जब परीक्षा में पूछा गया था तो दो चीज पूछी गई थी। आपको क्या करना है, एक चीज पूछिए ए बी क्या होगा, दूसरा पूछ लिया बी ए क्या होगा, तीसरा पूछ लिया सिद्ध करो ए बी बराबर नहीं है बी ए के, और चौथी चीज पूछ ली बी माइनस ए। ये 4 क्वेश्चन इसमें हमको हल करने, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सब हो जाएगा। देखिए क्या करने का है, सबसे पहले ये 3 पहले मैट्रिक्स की कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की पंक्ति बराबर है, इसलिए गुणा होगा, ये तो क्लियर हो गया। तो हम पहले ए बी करते, ए को बी से गुणा करते। तो देखिए ये पंक्ति लेनी है, इसका कॉलम, तो देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, ये 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, और 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से। अब इस पंक्ति का दूसरे कॉलम से तो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, और 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से। फिर इस पंक्ति का तीसरे कॉलम से तो 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, सॉरी 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से। क्या किया, पहली पंक्ति का पहले कॉलम से किया 1 -1 0, ये 3 2 0, ये 0 1 2। अब देखिए अब आपको क्या करना है, 1 2 3 का इसे करना है, तो आप क्या करेंगे, आगे का अवयव बदल दो, 1 2 3। क्या करना है, पीछे के अवयव वही है, देखो यहां पे भी एक, यहां पे भी एक, यह -1 0 0, क्योंकि इसका इससे ही तो होना है। तो हमको क्या करना है, मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूं। एक बार आपने कर लिया, दूसरे में क्या करना है, आगे के अवयव 1 2 3 कर दो। जैसे ये 1, यहां 2 लिख देंगे और यहां 3 लिख देंगे, यहां 1 लिख देंगे, यहां 2 लिख देंगे, यहां 3 लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए वही आएगा। 1 2 3 का ऐसे करेंगे तो 1 का 0, 2 का 1 से, 3 का 2 से। अब -1 1 2, तो मैं आगे के अवयव में -1 1 और 2 लिखूंगा, तो -1 1 2 -1 1 2 -1 1 2। देखो बहुत स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे, वैसे आप करेंगे तो भी हो जाएगा, वैसे करेंगे तो भी हो जाएगा। एक बार आपने फर्स्ट लाइन को अच्छे से गुणा कर दीजिए, फिर सेकंड में एक कॉलम देखिए, मैंने क्या किया 1 2 3, यहां 1, इसकी जगह 1, इसकी जगह 2, इसकी जगह 3, इसकी जगह 1, इसकी जगह 2, इसकी जगह 3, इसकी जगह 1, इसकी जगह 2, इसकी जगह 3। फिर -1 1 2, तो देखिए इसकी जगह -1 1 2, -1 1 2, -1 1 2। तो ये आपका आएगा 2 -3 + 0, 1 -2 + 0, -1 -1 + 0। ये आएगा 6 + 6 + 0, 3 + 4 + 0, माइनस का 3 प्लस का 2 प्लस का 0, 0 + 3 + 8, 0 + 2 + 6
और 0 प्लस 1 प्लस 4, तो a प्लस बी आए, ए भी आ जाएगा, ये आएगा -1, 6 और 6 12, 11, माइनस का 1 बचेगा 7, 8, माइनस का 2, माइनस का 1 और 5। ये a प्लस बी का जो मान आया है इसको हम चेक कर लेते हैं। ए बी का मान आया -1 12 11, -1 7 8 और -2 1 5। अब मैं इस ए बी के मान को अलग लिख के रख लेता हूं ताकि बी ए करूं तो मुझे पता चल जाए कि ऐसा है। तो मैंने इसको लिख लिया -1 -1 -2, ये 12, ये 7, -1, 11 8 एंड 5। ये मैंने क्या किया, ए बी का मान एक साइड में लिख के रख लिया ताकि दिक्कत नहीं आए। अब मुझे बी ए करना है, आपने नोट कर लिया होगा। बी ए करने के लिए बी को आगे ले लेंगे, ए को पीछे ले लेंगे। तो देखिए कैसे करना है बी ए। बी को आगे लिख लेते हैं, सुविधा अच्छी रहेगी अपने को। बी आगे लिख लिया मैंने 1 3 0, -1 2 1 0 0 2। ए को मैंने पीछे लिख दिया 2 3 4 1 2 एंड 3, -1 1 एंड 2। ये भी मल्टीप्लाई 3/3, ये भी मल्टीप्लाई 3/3, ये और ये बराबर है, अतः मल्टीप्लाई हो सकता है। बी ए क्या करना है, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो 1 का 1 से, इस 3 का इस 1 से और 0 का -1 से। अब पहली पंक्ति का दूसरा कॉलम, तो 1 का 3 से, इस 3 का 2 से और 0 का 1 से। फिर इस पहली पंक्ति का 1 का 4 से, 3 का इस 3 से और 0 का 2 से। अब आप इस ट्रिक यूज करेंगे, क्या करेंगे, -1 2 1 आगे वाले चेंज करेंगे। तो देखिए -1 2 1, मैंने यहाँ -1 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, -1 यहाँ कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 1 कर दिया, यहाँ -1 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया और यहाँ 1 कर दिया, यानी आगे आगे के चेंज कर दिए। 0 0 2, तो क्या करेंगे, पहला 0 यहाँ रखा, दूसरा 0 यहाँ रखा और 2 यहाँ रखा। पहला 0, दूसरा भी 0 और तीसरा 2, पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 2। ये बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो बी ए आपका हो जाएगा 1 + 3 -1 + 2 -1, 0 + 0 -2, 3 + 6 + 0 -3 +4 +0, 0 + 0 + 0, ये आएगा 4 + 9 + 0, -4 +6 +2, 0 + 0 + 4। तो इसका कैलकुलेशन आएगा 4 9 13, 2 से 2 गया 0, ये आएगा +1, 6 और 2 8 में से 4 गया +4, ये -2 बचेगा, ये 0 हो गया सब और ये 4। तो ये आया आपका 5 9 13, यहाँ 5 आ रहा है फर्स्ट वाले में, इसको चेक करना पड़ेगा। 1 3 0 अपना बी ए था 1 3 0, 1 × 2 था, यस ये देखिए ये गड़बड़ है, 1 × 2 था, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, तो यहाँ से चेंज होगा, ये आएगा 2, ये तो 3 है, ये 2 और ये आ जाएगा -2, तीसरा 0 ही रहना है। तो यहां देखिए पहला ये था ना 1 का 2 से, 3 का 1 से, 0 का 1 से, बाकी सब सही है। तो अगले को क्या करना है, यहाँ आएगा 5, इसमें चेंज होएगा, ये 0 -1 आ जाएगा। तो ये देखिए आंसर है 5 9 13 -1, सेकंड वाला आ रहा है आपका 2 और 4। तो इसमें सेकंड वाला जो है ये -1 का 3 से,
2 का 2 से और 1 का 1 से, ये पीछे 1 है। तो ये आपका हो जाएगा 1 + 3 6 0, पहले वाले में 0 था। सेकंड में देखिए, सेकंड का सेकंड से -1 गुणा 3, 2 का 2 से और 1 का 1 से, -0 0 और 2 × 1, ये तो ठीक है बाकी तो यहां देखिए -3, ये आपका 4, ये आपका गया 1, और यहां आपका क्या चेंज होगा, 0 0 0 + 0 + 2। तो ये देखिए, तो ये आपका हो जाएगा 6 + 9 13, आपका बिल्कुल ठीक है। 3 + 4, तो ये आपका 2 आ जाएगा, और उधर आपका 4 सही है, -2, और ये आपका 2 रह जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा। वो जैसा भी आप देखेंगे, तो बहुत आसानी से किसी भी प्रकार का आपका हो, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये देखिए पीछे वाली सब बराबर रखनी है, एक बार बनाया तो दूसरा भी बनाएगा। ये देखिए, ये 2 2 2 3 3 3 -1 -1 -1, देखो थोड़ा सा भी आप गड़बड़ करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। ये 4 4 4, ये 3 3 3 2 2 2, ऐसे आपको सेट करना है। अब देखिए ए बी और बी ए का मान आया 5 9 13 -1 2 and 4 -2 and 2 and 4, तो ए बी बराबर नहीं है बी ए के, ये सिद्ध हो गया। दो चीज कर ली हमने, 3 सवाल हो गए। एक तो ए बी पूछा था वो कर लिया, दूसरा बी ए पूछा था वो कर लिया, और ये तीसरा ये हमने सिद्ध कर लिया कि ए बी बराबर नहीं है बी ए के। चौथा सवाल ये पूछा है बी -a, तो बहुत ईजी है, 1 - 2 3 - 3 0 - 4, -1 में से 1 घटेगा, 2 में से 2 घटेगा, 1 में से 3 घटेगा, इस 0 में से -1 घटेगा, इस 0 में से 1 घटेगा, और 2 में से 2 घटेगा। तो b - a हो जाएगा, माइनस का 1, ये 0, माइनस का 4, माइनस का 2, 0 माइनस का 2, प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा। तो ये देखिए b - a का हमने मान निकाल लिया। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि मैट्रिक्स की गुणा किस प्रकार से निकाली जाती है। मैट्रिक्स की गुणा के कुछ सवाल हम अगले वीडियो में भी करेंगे, ताकि बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए कि मैट्रिक्स की गुणा किस प्रकार से की जाती है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।